गुड इवनिंग स्टूडेंट, दिस इज़ राशिद हुसैन फ्रॉम इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में जो है हम लोगों ने जो है सिंगल लाइन डायग्राम के बारे में पढ़ लिया था कि सिंगल लाइन डायग्राम कैसे बनाते हैं और करंट के जो है किस तरीके से निकाला जाता है सर्किट में और उनका लेआउट, ये तीनों जो है स्टूडेंट हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब अगला जो है पॉइंट स्टूडेंट जो है हमको देखना है कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में मल्टी लाइन डायग्राम को किस तरीके से बनाते हैं हम। 3 फेज़ की सप्लाई जब होती है तो उस जगह पे जो है किस तरीके से बनाया जाएगा मल्टी लाइन डायग्राम, और अगर सिंगल फेज़ होगा तो उस जगह पे हम लोग क्या करेंगे। एक चीज़ जो है थोड़ा इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग जो है सिंगल लाइन डायग्राम में छूट गया था, उस चीज़ को जो है हम हल्का सा आप लोगों को बता देते हैं। वो स्टूडेंट छूटा था अर्थिंग पॉइंट, जो कि हम लोगों ने इस चीज़ में नहीं दिखाया है। अब यहाँ पर जो है हम लोग स्टूडेंट अर्थिंग को किस तरीके से दिखाते हैं, ये चीज़ जो है हम लोग डिस्कशन पहले कर चुके हैं कि अर्थिंग को जोड़ते किस तरीके से सर्किट में और किस तरीके से उसको दर्शाएंगे। तो अब उसके साथ ही बिल्कुल स्टूडेंट जो है हम एक ग्रीन लाइन ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं वो अर्थिंग की लाइन होती है हमारी। ओके स्टूडेंट्स, ये एक ग्रीन लाइन ले जाते हैं और इस तरीके से जोड़कर बिल्कुल इस तरीके स्ट्रेट और फॉरवर्ड में ऐसे निकाल देंगे। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोगों ने पहले सर्किट में जोड़ा है या आगे किया है, इसी तरीके से और आगे बढ़ाएंगे हम लोग यहाँ पर। और यह स्टूडेंट जनरली 8 SWG की वायर का इस्तेमाल करते हैं और कम से कम अगर पतले से पतले की बात की जाए तो 10 SWG यानी 10 SWG से कम का नहीं होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, अब जो है ये सभी जितने भी आयरन बॉडी के मटेरियल्स होते हैं उन सभी में हम लोग इस चीज़ को लगा लेते हैं। बिल्कुल इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं और यहाँ पे इसको ड्रॉप करके संभाल लेते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट अर्थिंग वाली पॉइंट जो है वो नीचे नहीं जाती है और यहाँ ऊपर होकर हमारे जो है फाउंडेशन के मोटर के बॉडी पे चली जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस जगह पे जो है हम लोग क्या करते हैं अर्थिंग का पॉइंट बना देते हैं और यहाँ पर हम लोग कैपिटल E लिख भी देते हैं कि अर्थिंग को दर्शाया जा रहा है। अब स्टूडेंट जो है ये हमारा पूरा का पूरा जो है सिंगल लाइन डायग्राम बन के तैयार हो गया है। स्टूडेंट इसको हम लोग जब सॉल्व कर लेंगे तो ये देखिए बिल्कुल जो है देखने में अच्छा लग रहा है और इस तरीके से जो है हम एग्ज़ाम में इसको बखूबी बनाएंगे और इसको दर्शाएंगे। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि ड्रा द मल्टी लाइन डायग्राम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन। स्टूडेंट्स ये देखा गया है कि डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन से हम लोग मल्टी लाइन डायग्राम किस तरीके से बनाएंगे, 3 फेज़ जब होगा तब और जब सिंगल फेज़ होगा तब। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में जो इक्विपमेंट लगते हैं उनका नाम लिख लेते हैं। डीबी में स्टूडेंट्स इक्विपमेंट कौन कौन से लगाए जाते हैं, तो अगर लगाए जाएँ तो सबसे पहले देखा जाएगा यहाँ पर एनर्जी मीटर। अब उसके बाद स्टूडेंट जो है हमारा दूसरा लगेगा मेन स्विच। उसके बाद स्टूडेंट्स अगले लगेगा हमारा फ्यूज़ यूनिट। अगले पॉइंट में स्टूडेंट न्यूट्रल लिंक। आगे चलते हैं, इसके बाद जो हम लोग बनाएंगे तो वो बनेगा हमारा बस बार और लास्ट पॉइंट होता है हमारा टर्मिनल प्लेट। ठीक है स्टूडेंट, अब इन चीज़ों को जो है हम लोग यहाँ पर बनाएंगे और देखेंगे कि कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, एनर्जी मीटर। स्टूडेंट जिस तरीके से एनर्जी मीटर हम लोगों ने बनाया था वहाँ पर सिंबल में, ये चीज़ हम लोगों ने जो है पहले ही लेक्चर में पढ़ लिया है। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स और फाइनल वाले स्टूडेंट जो हैं वो हमारे ड्राइंग के फर्स्ट ईयर में ही वो ड्राइंग के सेकेंड ईयर में ही पढ़ चुके हैं उस चीज़ को। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग जो है अगर सिंगल फेज़ की सप्लाई ले रहे हैं या 3 फेज़ की सप्लाई ले रहे हैं उन सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे दर्शाएंगे।
इस जगह पे स्टूडेंट ये हमारा 3 फेज़ का एनर्जी मीटर बन चुका है। ठीक है, यहाँ पे इसके बीच में हम लोग ब्लॉक बना देंगे नंबरिंग, और पहले सेक्शन पे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे R, Y, B और N। स्टूडेंट ये ध्यान देना है कि जो बीच वाला होता है वो हमेशा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक उसी तरीके से रिस्पेक्टिवली यहाँ निकल जाएगा R, Y, B एंड N। अब ये निकल जाने के बाद स्टूडेंट्स इस चीज़ को हम लोग जो एक्सिट कर लेंगे, एक्सिट करते ही हम लोग क्या लगाएंगे, मेन स्विच लगाएंगे स्टूडेंट। तो मेन स्विच में सबसे पहले क्या होगा, हमारा फ्यूज़ यूनिट होगा। तो 3 फ्यूज़ यूनिट लगेगा यहाँ पर। उसके बाद हमारा लीवर होता है और ये हमारा न्यूट्रल लिंक हो जाएगा। इस तरीके से स्टूडेंट इस लीवर को हम लोग जो है एक ही साथ जो है बिल्कुल कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा कौन सा सेक्शन हो जाएगा, मेन स्विच सेक्शन हो जाएगा। इसको हम लोग जो है ऐसे बिल्कुल घेर देंगे। और यहाँ पे लिख देंगे मेन स्विच। अब आगे स्टूडेंट जो है फ्यूज़ यूनिट बनाएंगे हम लोग, जो कि मेंटेनेंस एंड रिपेयर के टाइम में ये हमारे सहूलियत देगा। तो सभी जो फ्यूज़ लगाएंगे यहाँ पे वो रिवायरेबल टाइप के होंगे, जिसमें फ्यूज़ मेल्ट होने के बाद हम लोग पुनः उसको सही कर सके। और ये हमारा जो है न्यूट्रल लिंक लगा देते हैं यहाँ पे। अगेन स्टूडेंट इसको हम लोग आगे बढ़ा लेते हैं और इसको घेर के हम लोग जो है बिल्कुल यहाँ पे लिख देते हैं फ्यूज़ यूनिट एरिया, फ्यूज़ यूनिट। ठीक है स्टूडेंट, न्यूट्रल लिंक अब हो गया। इसके साथ यहाँ पे देखिए अब बस बार का सेक्शन आता है। अब 3 फेज़ का जब बस बार बनाएंगे तो यहाँ पर हम लोगों को 3 लाइन बना लेना होगा बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में। ये हम लोग हॉरिजेंटल वर्टिकल दोनों तरीके से बना सकते हैं, जैसे हमारे पास जगह और सुविधा लगे आपको। इस तरीके से स्टूडेंट हम लोग जो है इसको बना लेंगे। यहाँ पे जो है हम लोग सबसे पहले पॉइंट लाकर इसको मिला देंगे। अगेन स्टूडेंट इसको जो है जंपरिंग करते हुए यहाँ पे इसको मिलाएंगे, आगे जंपर करते हुए यहाँ पे मिलाकर इसको लगा देंगे। और यहाँ जो है स्टूडेंट बिल्कुल इस तरीके से जंपरिंग करते हुए लाकर यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ लिखने का तरीका स्टूडेंट जो है बिल्कुल इस पॉइंट पे डॉट लगाएंगे हम लोग आखिरी पॉइंट पे, और यहाँ लिखेंगे R, Y, B और N। सभी फेज़ों के नाम और उनके नामकरण जितने होंगे वो उन चीज़ों को लिख लेंगे हम। आगे जो है स्टूडेंट अब हमें सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से मोटर स्विच के लिए लेके जाना है। अगर स्टूडेंट हमें सिंगल फेज़ की सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ से सिर्फ हम लोग जो है एक फेज़ और एक न्यूट्रल को निकाल लेंगे, लेकिन हमें यहाँ पे ज़रूरत है चारों की, तो चारों को हमें आउटपुट लेना है। तो उसको जो है आउटपुट लेने के लिए हम लोग यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर इस तरीके से 4 वायर खींच देंगे, इस तरीके से जैसे यहाँ पर चित्र में दिखाया जा रहा है। एक एक को जंपरिंग करते हुए हम लोग आउटपुट को तरफ निकाल लेंगे, जिससे कि हमें कनेक्शन करने में और इसको दर्शाने में सहूलियत हो। यहाँ पे बिल्कुल हम लोग डार्क कर देंगे, जिससे कि ये पता चले कि यहाँ पे ये जुड़ा हुआ है। सभी को हम लोग डार्क कर देंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग एरो बनाएंगे आउटपुट के लिए, और यहाँ पे हम लिखेंगे 3 फेज़ 4 वायर आउटपुट सप्लाई। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर, और यहाँ लिखने के बाद हम लोग जो है इसकी नेमिंग कर देंगे जिस तरीके से हम इसे कर रहे हैं। इतना बनने के बाद स्टूडेंट जो है ये हमारा मल्टी लाइन डायग्राम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सेक्शन का बन गया है।
और ये हमारे जो हैं ये पूरे सामान जो है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के हम लोगों ने इसको बना लिया है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 4 बनकर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, इस चीज़ का जो है आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आगे का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकें और जो बेसिक पॉइंट्स हैं उन सब चीज़ों को हम लोग पढ़ सकें। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट, जैसा कि ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, अब आगे क्वेश्चन जो है हम लोग मटेरियल के नाम लिखने वाले हैं। दरअसल मटेरियल के नाम लिखने से पहले हमें जो है पूरे डायग्राम के बारे में जानना होगा कि हम लोगों ने इस पूरे सर्किट में और पूरे वायरिंग में क्या क्या इस्तेमाल किया है और कितने मात्रा में इस्तेमाल किया है, और उन सभी जो है मटेरियल के स्पेसिफिकेशन नाम सहित हमें याद होने चाहिए। तो जिससे कि जो है कुछ टॉपिक के बारे में हमें पढ़ लेना है पहले से ही कि वो चीज़ें कैसे बिल्कुल आती हैं। तो जैसे कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हो गया, तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड तो हम लोगों ने देख लिया कि कौन कौन से मटेरियल इस्तेमाल होते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने लेक्चर फर्स्ट में पढ़ लिया है। मेन स्विच के बारे में पढ़ लिया है, स्टार्टर के बारे में पढ़ लिया है। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज़ नहीं हम लोगों ने देखा है कि कौन सा स्टार्टर कितने HP के मोटर के लिए या कितने किलोवाट के लोड के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो उस चीज़ का ज़रा सा हम लोग जो है एक चार्ट बना लेते हैं, और उस चार्ट को बनाने के बाद फिर जो है हम लोग एक ये सूची बनाएंगे, ये लिस्ट मटेरियल नाम के बनाएंगे, जिसमें कि ये पूरे वायरिंग के जो है सामान का विवरण होगा और उसके स्पेसिफिकेशन, क्वांटिटी, नक रेट से हम लोग बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए एक चार्ट बना लेते हैं हम लोग स्टार्टर के बारे में। ठीक है, चार्ट में स्टूडेंट हम लोग पहले जो है सीरियल वाइज कर लेंगे, कितने कौन सा सीरियल होता है। स्टार्टर, कौन सा स्टार्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, स्टार्टर नेम, नंबर ऑफ वायर, इनपुट साइड से कितने वायर होंगे, अगेन नंबर ऑफ वायर, आउटपुट, आउटपुट साइड से कितना होगा, और आगे स्टूडेंट जो है यूज़ फॉर HP और किलोवाट, कितने HP या किलोवाट के लिए इस चीज़ों का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। ठीक है, इसको चलिए हम लोग जो है लिख लेते हैं। पहला देखा जाता है कि हम लोग DOL स्टार्टर के बारे में बात करते हैं, जिसे हम लोग डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के भी नाम से जानते हैं। तो इसमें स्टूडेंट 3 इनपुट वायर होते हैं, तो 3 ही आउटपुट वायर भी होते हैं। अब यहाँ पे कितने HP के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं हम लोग 1 से लेकर 2 HP के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 से लेकर 2 HP तक के मोटर के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब दूसरा पॉइंट स्टूडेंट्स जो होता है, दूसरा स्टार्टर, वो होता है स्टार डेल्टा स्टार्टर। नंबर ऑफ वायर जो होंगे इसमें इनपुट में, वो तो हमारे 4 होंगे, लेकिन जब आउटपुट में निकलेगा तो ये हमारा कितना निकलेगा, 6 निकलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसकी जो है हम लोग HP रेटिंग में देखेंगे, तो यहाँ पे हमारा होगा 2 से अधिक, लेकिन 10 HP से कम। 2 से अधिक और 10 HP से कम के लिए हम लोग स्टार डेल्टा का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा पॉइंट जो है हमारा स्टूडेंट आता है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। स्टूडेंट इसमें जो है हमारा 4 वायर होता है, और आउटपुट में जो होता है वो हमारा 6 वायर निकल के आता है। बिल्कुल स्टार डेल्टा स्टार्टर के तरीके से होगा यहाँ पर, और इसका इस्तेमाल हम लोग जो करेंगे वो करेंगे 10 HP से अधिक। ये स्टूडेंट्स हो गया है हमारा, और अगला जो है आता है हमारा 4th वन, सिंगल फेज स्टार्टर। यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास 2 तार इनपुट होंगे और 2 ही आउटपुट ही निकलेंगे, या कभी कभी ये 3 भी निकलते हैं।
जो कि हम लोग समरसेबल स्टार्टर में देखते हैं। एक स्टार्टिंग का हो जाएगा, एक रनिंग का हो जाएगा और एक कॉमन का हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे स्टूडेंट जो है हम लोग कितने HP के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो ये बिल्कुल होता है 0.5 से लेकर 3 HP तक के लिए। 3 HP का जो है समरसेबल आता है और वहाँ तक के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और कितने प्रकार का होता है ये कैपेसिटर, स्टार्ट प्लस रन दोनों का बना होता है। कैपेसिटर स्टार्ट भी लगे होते हैं और कैपेसिटर रन, दोनों कैपेसिटर लगा होता है। ये इस प्रकार का स्टार्टर है। तो इस चीज़ों को यह हम लोग डिटेल देख लेते हैं। तो इस चीज़ का जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि फिर उसके बाद जो है हम लोग इसको मटेरियल का नाम बना सकें और पूरी एक सूची बना सकें। अगला क्वेश्चन जो है हम लोग मटेरियल का नाम लिखने वाले हैं। तो मटेरियल का नाम लिखने के लिए हम लोग जो है सूची जिस तरीके से बनाते हैं उसको हम लोग पूरा ग्राफ बना लेते हैं, उस चीज़ का एक पैटर्न बना लेते हैं। यहाँ पे हमारा हो जाएगा सीरियल नंबर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम लोग मटेरियल नेम, अगला स्टूडेंट जो होगा हमारा वो होगा क्वांटिटी, कितना हम लोग जो है इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अगला पॉइंट जो है हमारा होगा रिमार्क, ठीक है स्टूडेंट्स। रिमार्क यहाँ पे हम लोग लिखते रहेंगे। मटेरियल नेम जो है वो हम किसके साथ लिखेंगे, विथ स्पेसिफिकेशन। ये हमारा स्पेसिफिकेशन के साथ होगा, ठीक है। ये आप लोग जो है इस तरीके से बिल्कुल चार्ट बना लेंगे, जिससे कि आगे हमारा सहूलियत होगा पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं हम लोग, जल्दी से लिखना। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हमारा क्या लगेगा स्टूडेंट, तो हमारा एक मेन स्विच लगेगा, ठीक है स्टूडेंट। मेन स्विच जो होगा वो अब हमारे डिज़ाइनिंग के हिसाब से होगा कि कितना एम्पियर हमारा जो है ये करंट ले रहा था। तो यहाँ पर जो है हम इस वक्त मेन स्विच कौन सा इस्तेमाल करेंगे, तो इस वक्त हम इस्तेमाल करेंगे 4 पोल, क्योंकि यहाँ पे 4 तार निकले हुए हैं तो 4 तार के वजह से ही जाएगा। तो मेन स्विच जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो 4 पोल टाइप का इस्तेमाल कर रहे हैं। और एम्पियर रेटिंग क्या होगी, वो 32 एम्पियर होगी स्टूडेंट। वो कितने पीस इस्तेमाल करेंगे, 1 पीस इस्तेमाल करेंगे। दूसरा पॉइंट होगा कौन सा स्टूडेंट्स, मोटर स्विच। मोटर स्विच ये भी कैसा होगा स्टूडेंट, 4 पोल। ये 3 पोल भी हो सकता है, 2 पोल भी हो सकता है और सिंगल पोल भी हो सकता है, जो कि हम लोगों ने पहले प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। वो हमारे ज़रूरत के हिसाब से क्यों यहाँ पे 4 पोल इस्तेमाल कर रहे हैं और क्यों यहाँ पे 3 पोल इस्तेमाल करेंगे। और सप्लाई अगर हमारी सिंगल फेज़ होगी तो 2 का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर 3 फेज़ है तो हमारा 3 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जो है यहाँ पे हम लोगों ने 4 पोल का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि यहाँ पे 4 वायर निकले हुए हैं या ड्यूअल स्टार्टर को सप्लाई देनी है। तो 4 पोल जो एम्पियर रेटिंग होगी वो होगी हमारी 16 एम्पियर, ठीक है। अब आगे जो बढ़ेंगे कितना पॉइंट होगा, ये 1 इस्तेमाल होगा। अगला जो है इस्तेमाल क्या करेंगे हम लोग स्टूडेंट, इस्तेमाल करने वाले हैं हम लोग स्टार्टर। तो स्टार्टर कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे DOL स्टार्टर इस्तेमाल करेंगे। कितने HP के रन करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2 HP मोटर के लिए, ठीक है। क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जो मोटर को हम लोग को ड्राइव करना है वो कितने HP का है, वो 2 HP का है। उसी के हिसाब से हम लोगों ने करंट की वैल्यू निकाली गई थी। ये इस्तेमाल कैसे करेंगे, 1 पीस। यहाँ पे इसकी वोल्टेज की लिखी बात जाए अगर, तो यहाँ पे लिखेंगे 440 वोल्ट AC। अगला पॉइंट स्टूडेंट लिखते हैं यहाँ पे 4th पॉइंट, ड्यूअल स्टार्टर के बाद जो होगा हमारा वो होगा हमारा मोटर। तो यहाँ पे इंडक्शन मोटर, ये कैसा होगा, स्क्वायरल केज टाइप, SQU डॉट लगा देते हैं, स्क्वायरल केज टाइप हो जाता है। यहाँ पर कितने HP का है ये मोटर, 2 HP यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद ऑपरेटिंग 400 से लेके 440 वोल्ट AC, 50 हर्ट्ज। ये पूरा इसके स्पेसिफिकेशन हम लोग स्टूडेंट लिखेंगे। और कितने पीस इस्तेमाल होगा, ये 1 पीस इस्तेमाल होगा, ठीक है। अगला पॉइंट स्टूडेंट 5th पॉइंट, यहाँ पे लिखने के बाद सभी हम लोगों ने मटेरियल के नाम लिख लिए हैं। अब बारी आती है कि कंड्यूट कितना इस्तेमाल हुआ है या कंड्यूट की साइज़ क्या होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कंड्यूट पाइप,
ये हमारा जो है कंड्यूट पाइप यहाँ पे लगा दिया गया है। कंड्यूट पाइप जो इस्तेमाल होगा वो LS, ठीक है। कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं वो बस ऐसे LS लिख देंगे यहाँ पर, और यहाँ पे साइज़ लिख देते हैं हम लोग। तो साइज़ लिखने में हम लोग 19 mm भी लिखेंगे, 25 mm भी लिखेंगे, 31.5 mm भी लिखेंगे, जो हम लोगों ने एक्चुअल में इस्तेमाल किया है। यहाँ तक लिखने के बाद जो है बिल्कुल इस तरीके से LS लिख देते हैं, और जो यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे उसका यहाँ पे हम लोग साइज़ निकाल के रखेंगे। वो कैसे होगा वो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल देख लेते हैं। रफली में देखा जाए अगर तो ये दिखता है कि 19 के लिए 2 से 3 वायर जा रहे थे, 25 के लिए जो वायर जा रहे थे वो 0 से 6 वायर तक इस्तेमाल कर सकते थे, और 31.5 वाले के लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे 0 से 9, और जो हमारा 48 वाला जो है वो इस्तेमाल हम लोग कर रहे थे 0 से 12। लेकिन हमें इस चीज़ का जो है इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि 9 वायर से कम ही इस्तेमाल हमको यहाँ पे किया गया है पूरे वायरिंग में। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि कितना मीटर इस्तेमाल हुआ है। 19 mm साइज़ हो गया, ये वायर हो गया ये। अब यहाँ पे हम लोग जो है कितना यूज़ करेंगे वो चीज़ लिख लेते हैं यहाँ पर बिल्कुल नीचे इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे 2 वायर और 3 वायर कहाँ दिख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सिर्फ 3 वायर का इस्तेमाल कम से कम किया गया है। तो वो कौन सा किया गया है, वो ये वायर किया गया है। तो स्टार्टिंग में कहाँ से इस्तेमाल हुआ है, 0.5 प्लस 7 मीटर प्लस 0.5 प्लस 0.4 प्लस 0.5, ये टोटल स्टूडेंट कितना होता है यहाँ पर। तो इसको जोड़ के जब हम लोग निकालेंगे तो ये आएगा 8.9, ठीक है स्टूडेंट्स, 8.9 मीटर हो जाएगा यहाँ पर। अब 25 जो है, 25 का इस्तेमाल हम लोग जो है 0 से 6 वायर के लिए करते हैं। तो यहाँ पे 6 वायर तो कहीं दिख नहीं रहा है, लेकिन 4 वायर का इस्तेमाल हुआ है। तो 4 वायर यहाँ पे जो है मैक्सिमम हो गया। तो यहाँ से स्टार्ट होगा 1 मीटर, अगेन यहाँ पे इस्तेमाल होगा 4 मीटर, फिर अगेन इस्तेमाल होगा यहाँ पे 13.5 मीटर, और यहाँ पे बढ़ते हुए यहाँ पे देखेंगे 1 मीटर यहाँ इस्तेमाल हुआ है, और 4 तार कहीं हमारे इस्तेमाल नहीं हुए हैं। तो ये चीज़ें जो है हम लोगों की यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो इनको जोड़ के देखते हैं जब हम लोग, तो इसको जब जोड़ेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी 19.5 मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब 9 से जो है 0 से 9 वायर, तो यहाँ पे 9 वायर का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि हमें 31.5 का इस्तेमाल नहीं करना है, इसलिए हम लिस्ट से भी मिटा देंगे इस चीज़ को। और यहाँ पे हम लोग जो है उसका मेजरमेंट लिख देंगे कि 19 में हमारा इस्तेमाल हुआ है 8.9 मीटर और 19.5 मीटर 25 वाला हमारा इस्तेमाल हुआ है। इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। कंड्यूट जो है हम लोगों ने लिख लिया है। अब बात आती है कि हमारा बेंड कहाँ इस्तेमाल होगा, एल्बो कहाँ इस्तेमाल होगा। इन सब चीज़ों का जो है हम लोग लिस्ट बनाएंगे। तो उसको लिस्ट बनाने के लिए हम लोग जो है इधर लिस्ट बना लेते हैं फिर से। तो वही सेम चीज़ का लिस्ट हम लोग यहाँ बनाएंगे। ठीक है, 6th वन पे हम लोग लिखेंगे कि एल्बो कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, क्यों इस्तेमाल, कैसे करेंगे हम लोग। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखा जा रहा है कि एक एल्बो हमारा यहाँ पे लग रहा है 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर 8 9 ये 10। तो 10 एल्बो हमारा यहाँ पे लगाया जा रहा है। ठीक है, अब उसके बाद आता है हमारा कपलर। अब स्टूडेंट कपलर वो चीज़ है जो मोटे से पतले पाइप को जोड़ने के लिए भी लगाया जाता है, और या जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड या जो है हमारे मेन स्विच बोर्ड या मोटर स्विच बोर्ड या स्टार्टर के लिए उनके माउथ पर लगाते हैं, जिससे वायर कटे ना और वो अलग ना हो। तो यहाँ पे जितने भी आउटपुट और इनकमिंग है उनको काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यहाँ पे कितने इस्तेमाल होंगे, 7 होंगे। 8 पॉइंट में हम लोग चलते हैं। तो रिड्यूसर का इस्तेमाल हम लोग जो है पाइप को मोटी से पतली करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या पतले से मोटे बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ 2 प्रकार का इस्तेमाल हुआ है, 25 mm और 19 mm। और ख़त्म कहाँ से स्टूडेंट्स यहाँ पे हुआ है। तो अब रिड्यूसर की बात करें तो रिड्यूसर यहाँ से होकर यहाँ पर जाएगा, लेकिन ये देखा जा रहा है
कि यहाँ तो 4 का कपलर ख़त्म हो जाता है और रिड्यूसर यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 3 से ही निकल रहा है, तो हमें यहाँ पे रिड्यूसर का इस्तेमाल नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे हम लोग LS लिख देते हैं कि हो सकता हो कभी ज़रूरत पड़ जाए, तो रिड्यूसर का भी नाम लिख देंगे, जिससे कि सूची में हमारा नाम और लिस्ट भरा रहे। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट्स, अर्थिंग वायर। HWG और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग LS, जितना हम लोग उसका रिक्वायरमेंट करेंगे, जितने हम लोग जो है कम से कम में उसको कर ले जाएंगे। अब अगला पॉइंट स्टूडेंट देखना है हम लोगों को, फ्लेक्सिबल कंड्यूट पाइप कितना इस्तेमाल हो रहा है हम लोगों को, तो वो हमें देखना है। तो फ्लेक्सिबल 0.5 मीटर ओनली हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और आगे जो है हम लोग यहाँ पर भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो 0.5 और 0.5 इसको जोड़ देते हैं, तो इसको जब मिलेगा हमारा कितना, 1 मीटर होगा। ये 1 मीटर हम लोग इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। अगला पॉइंट स्टूडेंट जब हम लोग लिखेंगे, तो अब बात आती है कि अर्थिंग वायर भी हो गई हमारा, कंड्यूट कपलर भी हो गया, सॉकेट भी हो गया, इन सभी चीज़ों के बारे में लिखिए। अब हमारा सिर्फ छूटता है कंडक्टर और कंडक्टर की साइज़, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कंडक्टर। तो कंडक्टर जो लेंथ इस्तेमाल करेंगे वो हम पहले ही बता चुके हैं आप लोगों को कि 2.5 mm का जो है वायर इस्तेमाल करेंगे, और उसकी टोटल लेंथ कैसे निकालेंगे तो वो अब हमें देख लेना है। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे जो है हम लोगों को पूरा ये 4 वायर के साथ आ रहा है, यहाँ से ये टोटल हमारा 4 वायर आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की पूरी लेंथ हमारा यहाँ पर 4 वायर और ये 3 वायर का इस्तेमाल किया गया है। तो 4 वायर इस्तेमाल हमारा यहाँ से यहाँ तक किया गया है, जो कि 25 mm के कंड्यूट पाइप का लेंथ के बराबर होगा, तो वो 19.5 होगा यहाँ पर, और यहाँ पे ये 8.9 के बराबर होगा। इनको जब मल्टीप्लाई करके हम लोग आउटपुट निकालेंगे, तो ये देखेंगे यहाँ पर कि 780 आता है मीटर, और यहाँ पर जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर होगा हमारा स्टूडेंट 26 मीटर इस्तेमाल हमारा यहाँ पर होगा। तो ये टोटल हमारा जो है कितना हो जाता है जोड़ने के बाद, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 806 मीटर अप्रॉक्सीमेट इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हमारा जो है ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकल के आता है कितना, 806 मीटर का कंडक्टर इस्तेमाल करेंगे। इस चीज़ को जो है आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से, और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को जो है हम लोगों ने पूरी तरीके से सॉल्व कर लिया है। मटेरियल का नाम हम लोगों ने लिख लिया है यहाँ पर, और हमारा सारा सिंगल लाइन डायग्राम भी बन चुका है। तो अब जो है ये क्वेश्चन ख़त्म होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगले टॉपिक पे हम लोग जो है डिस्कशन कल करेंगे, और अगला जो है लेक्चर हम लोग जो है क्वेश्चन अलग बदल कर करेंगे, और हमारा टॉपिक अलग होगा। यहाँ तक कि हम लोगों ने पावर वायरिंग का जो है एक सिंपल सा जो है ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। इसी तरीके से हम लोग जो है उसमें मल्टीपल्स क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग इस चीज़ को बखूबी प्रैक्टिस करें, लेकिन बेस जो होगा हमारा वो इसी तरीके से ही होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो फिर जो है अगले लेक्चर के लिए जो है आप नेक्स्ट वीडियो देखिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम।